वीडियो को करना है आपने लास्ट तक वॉच। हो सकता है इसमें कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर हो जिससे आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना। वेलकम टू आमना तबस्सुम व्लॉग्स एंड अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड मैंने शॉर्ट वीडियोस आमना तबस्सुम व्लॉग्स पर की हैं अपडेट। तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी कि जल्दी से जाएं और यूट्यूब पर आमना तबस्सुम व्लॉग्स को करें सब्सक्राइब और मेरे चैनल लिंक को आपने शेयर करना नहीं भूलना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, यानी मेन पॉइंट की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके साथ शेयर की थी कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड वीडियोस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड मैंने आपके साथ एक बात ये भी की थी कि इसकी डिटेल में वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कंडीशनल सेंटेंसेस में टाइप 1 यानी जनरल कंडीशन को आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जनरल कंडीशनल में मैं आपको बताऊँगी कि किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या है और जुमला जौन सा है वो कितने पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है, यानी जुमला जौन सा है, सेंटेंस जौन सा है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने करना है मेरी वीडियो को लाइक, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन या इसकी आइडेंटिफिकेशन आप कह सकते हैं कि वो किस टाइप की होती है। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हम लोग उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी हैबिट के बारे में या ट्रूथ के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं जनरल कंडीशनल वाले सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को जनरल कंडीशनल वाले सेंटेंसेस कहते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हैबिट्स के बारे में या ट्रूथ के बारे में बात हो रही होती है तो वो शामिल होते हैं या उनको कहते हैं जनरल कंडीशनल वाले सेंटेंसेस। सेकंड बात कि उसमें उसकी फॉर्मेशन कैसी है, उसको बनाना कैसे है। ग्रामेटिकल रूल से उसको आपने बनाना ऐसे होता है, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। आपको मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि एट लीस्ट और स्पेशल 9th एंड 10th क्लास के स्टूडेंट जो से हैं वो रेडी हो जाएं। उनको पता होना चाहिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस में कितनी टाइप्स हैं, टाइप 1 का जो फार्मूला है वो क्या है। तो टाइप 1 का जो फार्मूला है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है, यानी इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। चलें जी, अब मैं थर्ड बात ये करूँगी कि इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं। पार्ट 1 एक हिस्सा होता है शर्त वाला और पार्ट सेकंड यानी दूसरा जो हिस्सा है वो है नतीजे वाला, यानी जिसमें रिजल्ट आउट होता है। वन पोर्शन को आप कह सकते हैं कि जिसमें कोई शर्त रखी जाती है, उसमें कोई बात बताई जा रही होती है, और सेकंड जो पोर्शन है वो कंसिस्ट करता है रिज़ल्ट पर कि जो पहली बात की गई है उसके रिज़ल्ट क्या अनाउंस हुए हैं, उससे क्या नतीजा अखज़ हो रहा है। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ तक तो आइडिया हो गया होगा कि जनरल कंडीशनल सेंटेंसेस जो से हैं उसकी डेफिनेशन या आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या है और उसके बाद ये कितने पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी एग्जांपल्स उर्दू में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेकआउट कीजिएगा कि इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। अगर तुम वहाँ गए तो मेरे लिए एक कहानियों की किताब ख़रीदना, यानी 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो सा है वो इफ़ वाला होगा, शर्त वाला, और जो दूसरा पार्ट है वो रिज़ल्ट वाला होगा कि अगर तुम वहाँ गए हो तो मेरे लिए तुमने क्या ख़रीद के लाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ आ जानी चाहिए, समझ लेना चाहिए, अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखना है, एक्टिव रहना है और चेकआउट करना है कि मैं क्या बात आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। जनरल कंडीशनल के जो सेंटेंसेस हैं टाइप 1 वो 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं। वन पोर्शन जो सा है वो शर्त वाला होता है और दूसरा पोर्शन जो सा है वो रिज़ल्ट वाला होता है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाई एक एग्जाम्पल। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल देखें, अगर तुम नीले और पीले रंग को मिलाओ तो तुम्हें सब्ज रंग मिलेगा, यानी फिर वही बात कि फर्स्ट पार्ट जो सा है, फर्स्ट पोर्शन जो सा है उसमें इफ़ है और सेकंड जो सा है वो उसमें रिज़ल्ट है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि उन्हीं को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इफ़ यू गो देयर पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 है बाय अ स्टोरी बुक फॉर मी। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इफ़ यू मिक्स येलो एंड ब्लू यू गेट ग्रीन, यानी फर्स्ट पार्ट जो सा है, पोर्शन जो सा है उसमें इफ़ है, उसके बाद आपने
प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है और पोर्शन सेकंड में भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। सेकंड एग्जांपल चेक करते हैं। इफ़ यू सी हिम, फार्मूला को अगर मद्देनज़र रखें, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल यू सी हिम, कोमा है, उसके बाद सेकंड पोर्शन देखें, गिव हिम मेमोरी, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ हुआ है। होप सो कि आपको मेरी आज की बात थोड़ा बहुत जो सा है वो अंडरस्टैंड करने की आपने कोशिश की होगी। मैंने आपके साथ शेयर किए जनरल कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसमें मैंने आपको बताया कि इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम बात करते हैं आदत या सच्चाई के बारे में, और इसकी जो फॉर्मेशन है इसका जो फार्मूला है वो है इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। इट मीन्स दैट कि फर्स्ट पोर्शन जो सा है उसमें इफ़ ऐड करना नेसेसरी है, उसके बाद आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है, और उसके बाद रिज़ल्ट वाला जो पोर्शन है उसमें भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। जल्दी से यूट्यूब पे जाएं, आमनत वस्लम व्लॉग्स को करें सब्सक्राइब, और मुझे डीएम करना नहीं भूलना। मैं आपको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर आमनत वस्लम व्लॉग्स के नेम से ही मिलूँगी, तो काइंडली मेरे वीडियोज़ को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, मुझे डीएम करना नहीं भूलना, और मेरे चैनल लिंक को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। एन अल्लाह।